हाँ, सपनों की बात हम शुरू करें उससे पहले आपके लिए एक सवाल है। क्या आपने कल कोई सपना देखा, और अगर देखा भी तो क्या आपको याद है उसमें क्या हुआ था? सपने या ड्रीम्स एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में कहने को हम सब कुछ जानते हैं, पर हकीकत में कुछ भी नहीं। सपने क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्या हम जो सपना देखना चाहते हैं वही देखते हैं, या फिर हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है? सुबह के सपने देखे हुए क्या सच में सच होते हैं? आइए आज के एक करके इसके बारे में जान ही लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान ले कि हम जब सोते हैं तो हमारा शरीर जरूर काम नहीं करता, पर हमारा दिमाग इस समय भी काम कर रहा होता है। नींद, स्लीप या सोना, आप इसे कुछ भी कह लीजिए, इस सपने को देखने के लिए हम एक ऐसे फेज में चले जाते हैं जिसे मौत के सबसे करीब समझा जाता है। आखिर मौत एक कभी न खत्म होने वाली नींद नहीं तो और क्या है? सपनों पर वापस आए तो उसको आसान भाषा में समझना हो तो ये कहानियाँ और कुछ इमेजेस है जिसे हमारा दिमाग बनता है जब भी हम सो रहे होते हैं। एक सपना आपको छोटा भी लग सकता है और ऐसा भी जो कभी खत्म ही ना हो। अगर एक एवरेज लगाएं तो एक इंसान अपनी पूरी नींद के दौरान 4 से 6 घंटे ड्रीमलैंड यानी सपनों की दुनिया में बिताता है। कोई भी सपना आपको खुशी, दुखी या एक कंफ्यूज फीलिंग के साथ छोड़ जाता है, जो काफी नॉर्मल है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम एक रात में कम से कम 4 से 5 बार सपने देखते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको कोई भी सपना नहीं आता तो ऐसा होना जरूरी नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि हम रोज सपना देखें पर वो सुबह उठने के बाद हमें याद ही न रहे। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी जिंदगी में क्वालिटी स्लीप की काफी कमी है। एक इंसान कोई भी सपना अपनी नींद के किसी भी समय देख सकते हैं, पर आपकी सबसे विविड ड्रीम यानी सबसे हसीन या डरावना सपना सिर्फ एक फेज के दौरान होता है जिसे REM रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है। इस फेज के दौरान आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ये तो सपनों के बारे में हो गई कुछ जनरल बातें। अब इस बात को समझते हैं कि सपने आखिर क्यों आते हैं, सपने किस तरह के होते हैं और उन सपनों का मतलब आखिर क्या होता है। सबसे पहले सवाल का जवाब तो ये है कि इस बात का आज तक पता नहीं लगाया जा सका कि हम सपना क्यों देखते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरीज प्रपोज किए हैं। इस बात को तो अब तक हम समझ ही चुके हैं कि जब भी हम नींद में होते हैं हमारा ब्रेन उस वक्त भी काम करना बंद नहीं करता। तो रिसर्चर्स का ये कहना है कि कुछ मेमोरी प्रोसेसेस होते हैं जिसे हमारा ब्रेन सिर्फ सोते हुए पूरा कर सकता है, और हमारा सपना आना इस बात को निगेट करता है कि ये प्रोसेस अभी भी हमारी बॉडी में चल रहा है। दूसरी थ्योरी ये है कि हम सपने भूलने के लिए देखते हैं। हमारे ब्रेन में 10,000 ट्रिलियन न्यूरल कनेक्शंस हैं। ये हमारे सोचने और हम जो भी करते हैं उससे बनते हैं। 1983 में आई न्यूरोबायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ड्रीमिंग, जैसे रिवर्स लर्निंग भी कहा जाता है, उसके हिसाब से जब हम सो रहे होते हैं हमारा निकोट्रेक्स इन सभी कनेक्शंस को रिव्यू करता है। उसे जो भी कनेक्शन काम का नहीं लगता वो उसे बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से हम सपने देखते हैं। अगर ये प्रोसेस ना हो तो हमारा ब्रेन पैरासिटिक थॉट्स की वजह से हमारी नेसेसरी थिंकिंग की एबिलिटी को इफेक्ट करेगा, जिसे हम अवेक स्टेट यानी जागृत अवस्था में करते हैं। तीसरी थ्योरी के मुताबिक हम सपने इसलिए देखते हैं ताकि हमारा ब्रेन काम करता रहे। कंटिन्यूअल एक्टिवेशन थ्योरी का ये कहना है कि हमारे ब्रेन को अपने पूरे पोटेंशियल पे फंक्शन करना है तो उसे लगातार लॉन्ग टर्म मेमोरी को बनाना होता है और इसी के साथ उसे मजबूत बनाकर भी रहना होता है। अगर इसका इनपुट लेवल जरूरत से नीचे गिर जाता है तो जैसे हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन अपने आप डाटा स्टोर से जनरेट करने लगता है जो हमें थॉट्स और फीलिंग्स के रूप में दिखती है, जिसे हम अपने सपनों में महसूस करते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो हमारे सपने कंप्यूटर पर आ रहे स्क्रीन सेवर की तरह है जिसे हमारा ब्रेन बंद करना भूल जाता है। अगली थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग है। इस थ्योरी के हिसाब से हम सपने रिहर्स करने के लिए देखते हैं। एक स्पोर्ट्स कंपटीशन जाने से पहले एक एथलीट उसके लिए प्रैक्टिस करता है, वैसे ही थ्योरी भी है। हम अपने सपने में जैसे किसी भूत को देखते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं, या फिर हम अपने स्कूल को टेररिस्ट अटैक से बचाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे फाइट और फ्लाइट इंस्टिंक्ट को शार्प करती है। फ्लाइट या फाइट इंस्टिंक्ट का मतलब है कि जब भी आपके सपने कोई स्ट्रेस से भरी हुई सिचुएशन आते हैं जैसे कि ऊपर बताए गए हैं, उस समय आप लड़ोगे या वहाँ से भाग जाओगे। आखिरी थ्योरी जो सपनों के आने की वजह को एक्सप्लेन करता है वो है कि सपने हमें हील करने में मदद करते हैं। जब हम REM स्टेज में होते हैं स्ट्रेस न्यूरोट्रांसमीटर्स की हमारे ब्रेन में एक्टिवनेस कम हो जाती है, और ये तब भी होता है अगर हम एक नाइटमेयर यानी पूरा सपना देख रहे होते हैं। इसी वजह से कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि हम सपने अपने पेनफुल या दर्द भरे एक्सपीरियंस से राहत पाने के लिए देखते हैं। ये थी कुछ वजह जिसकी वजह से हो सकता है कि हम सपने देखते हों। अब सपने किस टाइप के होते हैं और उनका क्या मतलब होता है, अब उस पर बात कर लेते हैं।
सपने 6 तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है डे ड्रीम्स, जिसे हम जागते हुए देखते हैं। ये वो सपने हैं जिसे देखते देखते हम बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में भूल ही जाते हैं। डे ड्रीम कुछ लोगों के लिए अपनी हकीकत से एस्केप करने का तरीका होता है। इसके बाद आती है फॉल्स अवेकिंग ड्रीम्स। इन सपनों को एक इंसान को लगता है कि वो जाग चुका है, पर हकीकत में वो उस समय भी सपना ही देख रहा होता है। सपनों का अगला टाइप है लूसिड ड्रीम्स। इस सपने में एक इंसान को एक बात का पता लग जाता है कि वो एक सपना देख रहा है। चौथे नंबर पर एक नाइटमेयर है। ये सपने आपके अंदर डर जगाता है। ये वो सपने हैं जिसे आप हकीकत में कभी सच होते हुए देखना पसंद नहीं करोगे। सपनों का पांचवा टाइप प्रोफेटिक ड्रीम्स है। इस सपने में आप जो भी देखते हैं वो सच हो जाता है। सुबह के सपने सच होने जैसा नहीं है। ये सपना कभी भी किसी को भी आ सकता है। ये क्यों आते हैं इसका जवाब भी किसी को भी नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ लोगों का कहना है कि आपका दिमाग आपको एक होने वाली सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा है। अब सपनों का आखिरी टाइप की बात करें तो उसका नाम है रिकरिंग ड्रीम्स। इसके नाम से ही आपको इसका मतलब समझ आ ही गया होगा। ये वो सपने हैं जो आपको बार बार दिखाए जाते हैं। ये सपने अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। एक सपने का बार बार आने के कई मतलब हो सकते हैं, जैसे कोई डर या ऐसे इशू जिसे आप आज तक सुलझा नहीं पाए। अब आखिर में वीडियो खत्म होने से पहले इन सपनों का क्या मतलब होता है उसे भी थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते। सपनों को समझने की कोशिश दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन यानी मेसोपोटामिया से चली आ रही है। उस समय के राजा अपने सपनों को वैक्स टैबलेट पर रिकॉर्ड कराते थे। अब आज के समय में वापस आए और इसका मतलब समझें तो आप जो भी सपना देखते हैं वो आपकी छुपी हुई इच्छाएं यानी अनकॉन्शियस डिजायर को हो सकते हैं। एक इंसान किसी चीज से मोटिवेट होता है, हो सकता है कि वो आपके दिमाग में चल रही वो बातें हो सकती है। इसलिए शायद कहा जाता है कि अच्छी बातें सोचो तो सपने भी अच्छे ही आएंगे। अगर इसमें भी थोड़ा डीप जाना हो तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर अपने सपने में खुद को भागते हुए देखते हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में किसी मुसीबत या परेशानी में भाग रहे हैं, या आप अपने आप को सपने में गिरता हुआ महसूस करते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप एंजाइटी या अपनी जिंदगी में कंट्रोल की कमी महसूस कर रहे हैं। अब आप कैसे सपने देखते हैं उसके हिसाब से उसका सिंबॉलिक मीनिंग बदलता रहता है। आपके हिसाब से हमें सपने क्यों आते हैं उसको समझने के लिए कौन सी थ्योरी सबसे सही है, अपने विचार में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर बटन जरूर दबाइएगा।